121 बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए गुप्त काल में। 122 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। आंसर ए गुप्त काल में। 123 किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आंसर सी समुद्रगुप्त। 124 गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए साम्राज्यवाद, बी कला एवं स्थापत्य, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी ये सभी। आंसर बी कला एवं स्थापत्य। 125 मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए चेर, बी कदम, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए चेर। 126 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कचगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए श्रीगुप्त। 127 गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। आंसर बी संस्कृत। 128 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाएं लिखी जाती थी? ए खरोष्ठ थी, बी शारदा, सी नंदनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए खरोष्ठ थी। 129 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज, बी सोन नदी का उद्गम स्थल, सी गुफाओं के शैल चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी गुफाओं के शैल चित्र। 130 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी मणिग्राम। 131 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी जौ। आंसर ए चावल। 132 गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी भास, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर बी हर्षवर्धन। 133 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी कपिलवस्तु में। 134 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सारनाथ। आंसर डी सारनाथ। 135 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबिसार। आंसर डी बिंबिसार। 136 महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुलगुमलै, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पावापुरी। 137 सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी गया, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। आंसर बी गया। 138 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए हिंदू यूनानी, बी कुषाण, सी पार्थियन, डी गुप्त। आंसर ए हिंदू यूनानी। 139 महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ए जांत्रिक, बी कोली, सी शाक्य, डी कोसल। आंसर सी शाक्य। 140 निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए कुषाण, बी मौर्य, सी गुप्त, डी कव। आंसर बी मौर्य। 141 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसागर, डी ये सभी। आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 142 मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए तोल, बी दीनार, सी पर्ण, डी काकनी। आंसर सी पर्ण। 143 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी उज्जैन। आंसर बी तक्षशिला। 144 सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए गौतम बुद्ध, बी खरगोन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। आंसर सी अशोक। 145 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए दशरथ, बी बिंदुसागर, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अशोक। 146 कव वंश का संस्थापक कौन था? ए नारायण, बी सुशर्मा, सी वसुदेव, डी भूमिमित्र। आंसर सी वसुदेव। 147 पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पंजाब,
सी पेशावर, डी पटना। आंसर सी पेशावर। 148। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। आंसर डी कनिष्क। 149। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी शक, सी इंडो बैक्ट्रियन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी इंडो बैक्ट्रियन। 150। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? ए यूनानियों ने, बी पार्थियनों ने, सी कुषाणों ने, डी शिकों ने। आंसर ए यूनानियों ने।